नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें घाटियों से रिलेटेड बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे काफ़ी सारे घाटियाँ मैं करवा दूँगा इस क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पब्बर वैली की। पब्बर वैली जो है वो आपकी शिमला में पड़ती है और इसको वैली को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी चांशल रेंज में आती है। पब्बर वैली से आपकी जो गिरी नदी है वो निकलती है, ठीक है। और आपकी चंद्रनाहन झील भी इसी रेंज में आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पब्बर वैली चांशल रेंज से के आसपास की वैली है, जिसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी देखिए बसपा वैली। बसपा वैली चुंगसांगो शिकागो पास के आसपास जो वैली होती है प्रेजेंट है, वो आपकी बसपा वैली है। जनरली ये किन्नौर में आपके दिखाई देती है। तो बसपा नदी जो है वो आपकी इस वैली से निकलती है। ये आपको याद रखना कि बसपा वैली जो है वो शिकागो पास के आसपास जो है ये पाई जाती है। तो चुंग शिकागो पास जो है आपकी वो किन्नौर ज़िले में है, ये आपको याद रखना है। फिर आपकी क्यारदा धून वैली। क्यारदा धून वैली को आप पोंटा वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोंटा वैली के नाम से भी जानते हैं और पारदून वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और धारटी रेंज में ये पड़ती है, धारटी धार रेंज में ये पड़ती है। तो ये क्वेश्चन था कि किस रेंज में पड़ती है, धारटी धार रेंज में पड़ती है ये। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और क्यारदा दून वैली में दो नदियाँ ज़्यादा बहती है, वो एक मारकंडा बहती है, एक बाता नदी बहती है। तो ये आपको याद रखना है। सप्रून वैली। सप्रून वैली जो है वो आपकी आती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और साथ साथ इसकी जो एक सहायक वैली है दून घाटी वैली भी यहीं पर पड़ती है, ठीक है। तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भर्तियाँ आती है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो सरसा घाटी आपकी जो है वो औद्योगिक घाटी है, जो कि आपकी कालका नालागढ़ में पड़ती है। तो सरसा घाटी जो है आपकी औद्योगिक घाटी है। कालका से नालागढ़ के बीच में जो घाटी पड़ती है वो आपकी सरसा घाटी है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, कालका नालागढ़ के बीच में। औद्योगिक घाटी इसकी भी उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्योग आ जाते हैं बीच में। जो जनरली आपका दाड़लाघाट का अंबुजा सीमेंट उद्योग है वो भी इसी घाटी में आता है। ये आपको याद रखना है। सरसा घाटी में आपका जो कसौली है वो भी आ जाता है, जहाँ पर आपका सेंट्रल रिज़र्व इंस्टीट्यूट है, रेबीज़ इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। CRI भी आपका वहीं पर है, सरसा घाटी में ही पड़ता है वो, ठीक है। फिर आपका एक चीज़ याद रखें कि मंकी पॉइंट आपका कसौली का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पर याद रखें कि ये बागड़ जो रियासत आती थी उसकी मतलब आसपास की क्षेत्र है। चौंतरा घाटी आपको याद रखनी। चौंतरा घाटी आपकी मंडी जोगिंदरनगर में पड़ती है। चौंतरा घाटी मंडी जोगिंदरनगर में पड़ती है। फिर आपकी स्वां घाटी आ जाती है। स्वां आपका जो है ऊना में पड़ती है और जनरली यहाँ से स्वां नदी बहती है, ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और जो जसवां घाटी है वो भी आपकी स्वां घाटी के आसपास की घाटी है, जो कि आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जसवां भी एक तरह से नदी ही है। फिर आपको याद रखनी है अश्वनी खड्ड। अश्वनी खड्ड आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये पड़ती है। तो जनरली अश्वनी जो नदी है वो आपकी टूटीकंडी शिमला से निकलती है। तो जो अश्वनी घाटी है वो शिमला सोलन के बीच में पड़ती है। तो ये जो है न्यूज़ में थी, क्योंकि इस नदी में जो है वो काफ़ी जो है कूड़ा करकट जो है पिछले साल जो है बह गया था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आई थी कि गंदी नदियों में शुमार हुई थी। तो गंबर घाटी आपको याद रखनी है कि जो गंबर घाटी है आपकी वो सोलन में डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो सोलन में आपकी दो पड़ गई, स्प्रून घाटी, सरसा घाटी और गंबर घाटी तीसरी। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ती है। फिर आपकी आती है बलह घाटी। बलह घाटी जो है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है, उपजाऊ घाटी
है। तो ये जो आपकी घाटी है वो मंडी के सुंदरनगर घाटी इसको बोलते हैं, मंडी की सुंदरनगर घाटी। जनरली जितनी भी उपजाऊ जो क्षेत्र है वो मंडी और कांगड़ा में ही पड़ते हैं, तो उस बलह घाटी जो है वो मंडी सुंदरनगर में आती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपकी इमला विमला घाटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इमला विमला घाटी जो है इसको शिकारी धार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारी धार। ठीक है, शिकारी धार, और ये आपकी मंडी में पड़ती है। तो इमला विमला घाटी आपकी मंडी में है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने घाटियाँ करवा दी है। वैसे सतलुज घाटी आपको पता ही है कि आपकी कहाँ से कहाँ है, किन्नौर के आसपास है ये सतलुज घाटी, जास्कर रेंज इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि पांगी वैली कहाँ पर है, पांगी वैली चंबा में है। ठीक है, रावी वैली आपकी इसमें कांगड़ा और चंबा बॉर्डर पर है। ठीक है, बड़ा भंगाल वैली आपकी जो है धौलाधार और पीर पंजाल की बीच की वैली है। ठीक है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और बाकी आपको याद रखनी है जैसे चंद्राभागा वैली आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये आपको कुछ घाटियाँ जो है ये याद रखनी है। सांगड़ा वैली आपको किन्नौर में याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम था ये, तो उसकी मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों।